आज हम सब फिर बल तथा गति के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम सब पढ़ते हैं, पढ़ लिए हैं जो है गति के कितने, देखो गति के कितने नियम होते हैं भाई, 3 नियम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बल का जो है उत्पत्ति कैसे हुआ था, सेकंड लॉ से हुआ था, एक्शन एंड रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। तो आज हम सबको समझना है संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है समझते हैं। देखो बल बराबर जो होता है वो होता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर समझते हैं भाई। देखो दर जहां भी लग जाएगा इसका मतलब याद रखेंगे, बल को हम सब एफ से लिखते हैं, संवेग को डेल्टा पी से, और समय को किससे लिखेंगे, डेल्टा टी से। तो एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये याद रखेंगे कि ये संवेग परिवर्तन को डिनोट कर रहा है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक भैया देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वही होगा, न्यूटन होगा क्योंकि बल है तो इसके मात्रक भी वही होंगे, और क्या होगा, डाइन होगा, ये सब चीजें हम सबको पता है। तो ऊपर वाले एमकेएस में होगा, नीचे वाले एसआई में होंगे, जबकि ये किस में होगा, सीजीएस में होगा। तो ये सब चीजें हम सब पढ़ चुके हैं। तो समझते हैं संवेग संरक्षण क्या है। अगर देखो संवेग संरक्षण का मतलब है कि जो संवेग है उस वो क्या रहे, हमेशा नियत रहे। संवेग क्या रहे भाई, नियत रहे, यही चीज कहलाता है संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज द व्हेन मोमेंट इज द कांस्टेंट, जब हम सबका मोमेंट, जब संवेग का मान क्या होगा, नियत मींस कांस्टेंट होगा, तो उसको हम सब क्या कहेंगे, संवेग संरक्षण। तो इस बात की हम सब जो है प्रूव करते हैं कि जो है कैसे ये हुआ था। तो समझते हैं, देखो दो कोई एक बॉल है, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है। ये जो है ए की तरफ जा रहा है और ये जो है बी की तरफ और ये ए की तरफ, मींस इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है। तो अगर प्रारंभिक वेग इसका u है तो इसका भी प्रारंभिक वेग u होगा। तो समझते हैं, देखो एक से अगर ये जा रहा है तो एक सिचुएशन ऐसे आएगा कि जहां पे दोनों आपस में क्या होंगे, टच होंगे, क्योंकि दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों, ये इधर जा रहा है और इधर एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, टच होगा। तो इसका मतलब एक बल ऐसा होगा जो कि एक बॉडी को इधर लेके जा रहा है और एक बल ऐसा होगा जो कि इसको, मींस एफ ए पे लग रहा है और एक एफ जो है बी पे लग रहा है। एफ ए मींस एक्टिंग, दैट फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ ए। जो फोर्स हमेशा बॉडी ए पे काम करेगी वो एफ ए होगा, जो फोर्स हमेशा बॉडी बी पे काम करेगी वो हम सबका एफ बी होगा। तो याद रखेंगे एफ ए और एफ बी। तो इसके आगे की कहानी समझते हैं। देखो न्यूटन ने सीधे ही स्टेटमेंट बोला था, एक्शन एंड रिएक्शन, एक एक्शन एंड रिएक्शन का स्टेटमेंट है न्यूटन का अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ है न्यूटन का। तो समझते हैं, देखो ये इधर अगर फोर्स लगाया तो इसका मतलब बल जो है, एक बल ऐसे डेवलप हुआ होगा बी में जो कि इधर भी लगाया, मींस दो फोर्स से काम कर रहे हैं, एक ए से बी पर और कौन, एक जो है एफ जो है बी से ए की तरफ, दो फोर्स से काम कर रहे हैं, मींस दो बल काम कर रहे हैं दोनों पिंडों पर, दो बल कार्य कर रहे हैं। चलिए दो बल कार्य कर रहे हैं। तो आगे समझते हैं संवेग संरक्षण है क्या। देखो ये क्या है, जब ये मोमेंट करेगा तो इसका मतलब ये इधर आने का टेंडेंसी रखेगा और ये उधर का। तो समझते हैं इस सिचुएशन में इनके जो फोर्स, जो मूवमेंट होगा, तो हमको पता है संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है P बराबर होता है V माइनस कितना, U। तो याद रखेंगे ये होता है V माइनस U का फार्मूला होता है, याद रखेंगे। चलो आगे समझते हैं। देखो अगर हम सब ये तब माने जब ए जो है बी पर फोर्स लगा रहा है, मींस दो वेलोसिटी होंगे, ए से ए जो है इधर लेके जा रहा है, तो उस सिचुएशन में देखो इसका ए वस्तु का संवेग, चलो ए वस्तु का संवेग पी ए बराबर हो जाएगा
यम ए, क्योंकि इसकी बॉडी यम है और इसका मास जो होगा यम ए होगा। अब यहां पे समझते हैं भाई वी ए माइनस यू ए हो जाएगा, क्योंकि इसका संवेग ए का संवेग वी ए और यू ए हो जाएगा। बी वस्तु का संवेग, तो इस तरीके से समझते हैं बी वस्तु का संवेग बराबर हो जाएगा यम बी बराबर वी बी माइनस यू और बी। इस तरीके से ए वस्तु का संवेग हो गया और बी वस्तु का संवेग होगा। टोटल संवेग क्या आने चाहिए, नियत मीन्स कांस्टेंट होनी चाहिए, पी ए प्लस पी बी। टोटल संवेग मीन्स इन दोनों का संवेग क्या आना चाहिए, नियत आना चाहिए। अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब हम सब कांस्टेंट डेल्टा पी इज इक्वल टू ये नियत बता सकते हैं। तो समझते हैं आगे, देखो यहां पे अगर हम सबकी एक एक वैल्यू को रखते हैं, बंद समझते हैं हम सब संवेग संरक्षण प्रूव क्या करना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, नियत। तो हम सब समझ चुके हैं दो बॉडी जो है आपस में टच कर रहे हैं, वो भी कौन कौन से, एक ए है और कौन से हैं, एक बी है। देखो इस ये इधर का मोमेंट कर रही है और ये इधर का, मतलब दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। विपरीत दिशा में क्या है, इन सबका गति है, विपरीत दिशा में। चलो समझते हैं विपरीत दिशा में अगर गति है तो इसका हमने संवेग समझ लिया था, ए का जो संवेग होगा वो हम सब समझ चुके थे, यम ए इज इक्वल टू वी ए माइनस कितना यू बी। यू ए ये ए का है, अगर बी का निकालना है तो क्या हो जाएगा यम बी इज इक्वल टू, देखो यम बी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वी बी माइनस कितना हो जाएगा यू और बी। समझते हैं, देखो अब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मींस ये वाला बल जो है एक इधर कार्य कर रहा है, एक अगला इधर काम, ये वाला ए से बी इधर काम कर रहा है, बी से ये इधर काम कर रहा है। तो न्यूटन ने थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बोला था कि एक्शन एंड रिएक्शन, अगर ये ए बी पे टकराएगा तो बी भी इस पे टकराएगा, दिस इज द रिएक्शन। क्योंकि आपस में ही रखा है तो ये इधर जा रहा है तो स्वाभाविक ए बी से टकराएगा तो बी भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगा उस पर। समझते हैं, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस ये वाला फोर्स इधर, एक्शन इधर की तरफ है, रिएक्शन इधर की तरफ है, तो दोनों का जो फोर्स है वो अपोजिट है। मींस एफ ए पे जो कार्य कर रहा है वो किसके अपोजिट है, माइनस एफ ए के। देखो हमने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो याद रखेंगे ये जो बल है, बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। कैसा कार्य कर रहे हैं, वो भी आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो समझेंगे हम सब, इसका फार्मूला लिखेंगे भाई, देखो मींस पी ए का आप लिखो इज इक्वल टू, और इसका क्या हो जाएगा माइनस पी बी। तो हमने बताया था देखो, और इसके पहले जो लिखा था पी ए, इसको इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा भाई, इधर देखो पी बी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 0, मीन्स नियत। यही आपको अभी देखो प्रूव करना। अब प्रूव कैसे करते हैं, यहां वाले समीकरण से, देखो यहां वाले समीकरण को यहां लिखते हैं तो देखो क्या आएगा, इस वाले समीकरण को या इस वाले समीकरण कहीं से भी प्रूव करो, समझते हैं ऊपर वाले से ही प्रूव करते हैं। देखेंगे, देखो इसका लिखेंगे पी ए बाई डेल टी हो जाएगा, जो समय टकराने का है वो ए से है और बी से भी है, तो माइनस पी बी बाई डेल टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी। अब यहां से पी ए ये इधर आ जाएगा तो प्लस कितना पी बी, ये देखो इज इक्वल टू 0, मीन्स नियत हो गया। तो आगे इसकी स्टोरी समझे। अब इसकी वैल्यू यहां पे रखें, एक तो ये प्रूफ हो गया कि नियत है, अगर 0 आ गया इसका मतलब नियत है, परिणामी बल अगर परिणामी संवेग अगर शून्य है इसका मतलब ये नियत है। आगे देखें, इसका मान रखें पी ए माइनस पी बी की तरफ से, यहां पे रखें, देखो पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी, जो बचा हुआ है इसको रखते हैं तो बाई डेल्टा टी हो जाएगा, ये भी टी ऊपर में रखें तो यम ए
VA माइनस आपका UB, ये आपका UA हो जाएगा, इज इक्वल टू m, स्मॉल m रहेगा, स्मॉल m B हो जाएगा, VB माइनस U और B। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, MA VA, MA UA, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, m, यहाँ पे माइनस है, देखो माइनस MB VB हो जाएगा, माइनस दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस, देखो प्लस हो जाएगा हम सबका MB UB। तो U वाले को एक साथ और इसको एक साथ, यहां देखें इसको हम सब एक साथ रखेंगे, U वाले को एक साथ, इसको एक साथ, तो देखो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो MA VA प्लस MB VB इज इक्वल टू, अब इधर ही आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो MA BA प्लस MB BB, सॉरी UB रहेगा, ये UB, ये भी UA रहेगा। तो देखें दोनों आपस में प्लस है, तो ये क्या है, ये अंतिम संवेग है, ये अंतिम संवेग है क्योंकि अंतिम वेग इसमें इन्वॉल्व है, बराबर प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक संवेग है। तो देखो दोनों संवेग बराबर है, यहाँ पे मींस अंतिम और प्रारंभिक दोनों समान है। इसका मतलब क्या है कि जितना पहले था उतना बाद में भी है, इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण, इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण, इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण। तो याद रखेंगे संवेग संरक्षण का मतलब क्या है, दो जगह है, तो दो क्या तीन जगह है, संवेग संरक्षण का मतलब तीन जगह है। एक हमने ये लिखा है, पहला ये है डेल्टा P बराबर, अगर नियत है तब भी आप याद रखेंगे संवेग संरक्षण है, ये भी अगर है तो इसका मतलब है कि ये भी संवेग संरक्षण को ही डील कर रहा है, संवेग संरक्षण को ही डील कर रहा है। तो ऐसे ऐसे समीकरण दे देगा, बोलेगा बताओ कौन कौन से हैं, बाकी यहाँ हमने दो और लिख के रखे, तो पहला और दूसरा, ये हम सबका दूसरा हो गया, बाकी ये जो लिखे हैं ये तीसरा है। तो अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग, या इसी को और अपनी भाषा में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं प्रारंभिक संवेग बराबर, आप इसको लिख सकते हैं प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, इसको अपनी भाषा में और भी लिख सकते हैं प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो याद रखेंगे इतने इसके संवेग संरक्षण को समझने का इतने चीज हैं। अब देखें 5 टोटल, हम सब अगर इसको भी कंसीडर करें तो लगभग 5 हैं। तो पहला क्या है, डेल्टा P बराबर नियत होना चाहिए, दूसरा क्या है PA प्लस PB बराबर 0 होना चाहिए, तीसरा क्या है MA BA प्लस MB BB इज इक्वल टू MA UA प्लस MB UB, थर्ड में फोर्थ क्या है अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग, इसी को हम सब संवेग संरक्षण बोलते हैं। आइए हम सब समझते हैं फिर संवेग संरक्षण के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उस चीज को। तो देखो पहला जो सूत्र है, सूत्र को समझते हैं। पहला सूत्र होता है संवेग का। देखो संवेग P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है m इंटू कितना V, तो ये याद रखेंगे। और इसके मात्रक अगर समझें तो मात्रक याद रखेंगे, मात्रक भी पूछता है कभी, संवेग संरक्षण की मात्रक बताओ, तो मात्रक याद रखेंगे। मात्रक कौन से होंगे भैया, kg मीटर पर सेकंड, ये एक होगा। और क्या होगा देखें, एक होगा न्यूटन इंटू मीटर करके होगा, याद रखेंगे इतना। एक और कौन होगा, एक होगा डाइन और सेंटीमीटर, याद रखेंगे। ऊपर वाला MKS में है, नीचे वाला SI में है, और सबसे नीचे वाला CGS में है। ये मात्रक याद रखेंगे, मात्रक भी कभी कभी MCQ में पूछ लेता है। देखो दूसरा क्या है, संवेग संरक्षण क्या है, संवेग संरक्षण क्या है भाई, निकाय मतलब सराउंडिंग, जो सराउंडिंग उसके हैं, जो ऑब्जेक्ट होंगे दो, उनके क्या निकाय का
कुल रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग नियत होता है। देखो ये भी पूछता है, बताओ रेखीय संवेग संरक्षण में, रेखीय संवेग संरक्षण में निकाय का रेखीय संवेग कितना होता है, तो याद रखेंगे नियत मीन्स कांस्टेंट होता है। तो आगे समझते हैं, देखो तीसरे पॉइंट को, तो F बराबर क्या होता है भैया, डेल्टा P बाई डेल्टा T। संवेग संरक्षण के लिए, संवेग संरक्षण के लिए, संवेग संरक्षण के लिए बाह्य बल का मान कितना होता है, बाह्य बल, बाह्य बल किसको बोलते हैं यह, इसका मान कितना होता है, का मान 0 होता है, 0 होता है, ये याद रखेंगे। मींस F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 0 याद रखेंगे। ये भी पूछता है, बताओ संवेग संरक्षण में बाह्य बल का मान कितना होता है, 0 होता है। चलो चौथा पॉइंट समझते हैं, बताओ संवेग संरक्षण क्या है, संवेग संरक्षण, तो इसके सभी पॉइंट को समझते हैं। एक तो क्या होता है, डेल्टा P बराबर नियत होता है, डेल्टा P बराबर नियत होगा। दूसरा क्या होगा, अगर दो बॉडी है A और B, तो डेल्टा A प्लस डेल्टा P तो बराबर क्या हो जाएगा, डेल A प्लस डेल B बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नियत हो जाएगा। याद रखेंगे, नियत को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहेगा। चलो आगे समझते हैं, और भी क्या सूत्र होते हैं दो बॉडी के लिए, मीन्स MA और BA प्लस MB और BB बराबर MB UB। A स्टार्ट हुआ तो A से स्टार्ट करें, MA UA प्लस MB UB। एक ये होता है, देखिए अगला क्या होता है, अंतिम संवेग, या अंतिम संवेग है तो इसको अंतिम इसको उलट के भी लिख सकते हैं, पलट के भी लिख सकते हैं, इसको याद रखेंगे। ये भी हो सकता है MA UA प्लस MB UB बराबर क्या हो सकता है आपका, MA BA प्लस MB BB, ये भी हो सकता है। कहीं कदार इसी को चेंज करके देते हैं, बोलते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस कितना M2 V2। ये याद रखेंगे, इसको भी इसी वर्जन में चेंज, यहाँ पे हमने A B माना था, तो यहाँ पे पहली बॉडी और दूसरी A क्या है, चलो समझते हैं। देखो और क्या है भैया, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। याद रखेंगे, प्रारंभिक संवेग बराबर क्या होता है, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग। इस तरीके से हम सबने इतने पॉइंट को समझे हैं। तो यहां याद रखेंगे कि ए की जगह हमने क्या रखा है 1 और बी की जगह क्या रखे हैं 2, ये याद रखेंगे, ये है। तो समझते हैं इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन को हम सब लिख के रखे हैं। एक 8000 केजी द्रव्यमान का 2000 द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात कीजिए कि नेट त्वरण बल क्या होगा, रेल का त्वरण क्या होगा। नेट त्वरण बल बोले या नेट बल बोले, आपको सेम चीजें वही होती हैं। तो समझते हैं, यहां पे हम सब ड्राइंग बना के रखें। एक इंजन पार्ट हमेशा आगे होता है, उसके पास जो है कंपार्टमेंट है यहाँ पे, या इसको हम सब वैगन भी बोल सकते हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 5 ऐसे हमने कंपार्टमेंट या वैगन बना के रखे हैं। एक का कितना दिया है 2000, तो 5 वैगन का बताओ कितना होगा 10,000, क्योंकि 2000 का जो है 5 से गुणा कराएंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10,000। देखें आगे, अब हम सबको पता है कि घर्षण बल का मान दे के रखा है, तो घर्षण बल हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन पीछे लगता है। तो देखें हमको पता है कि भैया इधर वाले सभी वैल्यू पॉजिटिव और बाकी इसके अपोजिट निगेटिव। तो ये देखेंगे समझेंगे, कुल बल बराबर जो है, कुल बल बराबर कितना हो जाएगा 40,000, क्योंकि उधर है वो प्लस है
माइनस में कितना हो जाएगा 5000, दोनों को घटा देंगे तो 35000 न्यूटन आ जाएगा नेट बल या कुल बल। देखिए रेल का त्वरण निकालना है तो त्वरण का फार्मूला लगाने से पहले बल समझते हैं। तो बल का फार्मूला होता है F बराबर m इंटू कितना A। तो बल का मान हम सब ने निकाल लिया है 35000। अब त्वरण किसका निकालना है, रेल का त्वरण निकालना है। तो द्रव्यमान किसको रखेंगे, इसको समझते हैं, डिब्बे का, क्योंकि ये इसके लिए त्वरण लगा रहा है ना कि इंजन के लिए, इसको लेके जा रहा है। तो इसका द्रव्यमान हम सब रख देंगे 10,000। 10,000 का इधर लाएंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 35/10 आएगा। इसको हम सब काट देंगे तो देखो कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 9 10, 7/2 आएगा, या फिर एक जीरो है तो दशमलव लगा देंगे 3.5। ए बराबर 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।